जितना ज़्यादा हो सके मैदे की चीज़ों से बचना चाहिए। सभी को पता होता है कि जो मैदा होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। और फिर आजकल क्या होता है, बच्चे क्या बड़े क्या बाहर का ही खाना पसंद करते हैं। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो बाहर का खाना है वो घर पर ही बनाए और बाहर जैसा ही टेस्ट हो, जैसे जलेबी हो गई, केक हो गए और स्नैक्स वगैरह सभी मैदे से बनाते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ घर पर मैदा कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, घर पर हम मैदा आटे से बनाते हैं, बाहर हम जो मार्केट से चीज़ें लाते हैं वो ही चीज़ें हम घर पर बनाते हैं, घर ही के आटे से बनाते हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो मैदे से बनती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो आज मैंने आटे से मैदा बनाया है। मैं जितनी भी चीज़ें घर में बनाती हूँ, बाहर वाली जो घर पर बनाती हूँ वो आटे से ही बनाती हूँ, और वही टेस्ट आता है, वही फ्लेवर आता है खाने में। मतलब पता ही नहीं चलता कि ये मैदे से है फिर या आटे से है। तो आज मैंने बनाया है आटा, यानी कि आटे से मैदा बनाया है। तो ये जो पैकेट है ये आटे का पैकेट है, सिंपल वाला गेहूं का आटा है जिसकी हम रोटियां बनाते हैं, वही आटा है। इसको क्या करना है कि एक बारीक सी चुन्नी हो या फिर बारीक सा कोई कपड़ा हो, उसको इस तरीके से बड़े से बाउल पर इसको अच्छे से टाइट करके बांध लेते हैं, और फिर इस आटे को इससे छान लेते हैं। ये वाला आटा जो है बिल्कुल मैदे की तरह हो जाता है, जैसा मैदा होता है ना उसी की तरह हो जाता है। और जो हम रेसिपीज बनाते हैं वो सभी इसी आटे से बनाते हैं। ये जो पैकेट वाला आटा आता है अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। ये जो पैकेट वाला आटा होता है थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, तो बिल्कुल मैदे जैसा ही इसका फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से बारीक से कपड़े में या फिर चुन्नी, घर पर चुन्नी तो होती ही है, उस पर इस तरीके से बांध करके अच्छे से इसको छान लेते हैं। बिल्कुल ये मैदा ही बन जाता है। जितनी भी सारी रेसिपीज़ बनाते हैं हम, जैसे जलेबी, जो भी मैदे से चीज़ बनती है मैं इसी से बनाती हूँ। इसको छान कर रख लेती हूँ और एक डब्बे में भर कर रख लेती हूँ। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मैदे की, जैसे हम मार्केट से मैदे की चीज़ें लाते हैं, मैदे से ही मार्केट से, तो जो हम मैदे से ही बनी हुई लाते हैं, मैदे से ही बनती है और खाने में वो टेस्टी भी लगती है। लेकिन हमें क्या होता है कि टेस्टी तो लगती है लेकिन वो हेल्दी नहीं होती है। तो इसी तरीके से मैंने ये मैदा बना लिया है और एक डब्बे में भर के इसको रख लेती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो बस इस तरीके से इसको निकाल कर यूज कर लेती हूँ। जैसे मैं जितनी भी आपने मेरी रेसिपीज़ देखी होगी सभी आटे से बनी है, कोई भी मैंने मैदे से नहीं बनाई है। मैदा बिल्कुल भी मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें सभी को पता है कि टेस्टी तो होती है लेकिन हेल्दी नहीं होती है। तो मैंने ये जो है मैदा छान करके डब्बे में भर के रख दिया है, और इस तरीके से बस आप भी आटे से मैदा बना कर रख लीजिए। और जो भी आपको बनाना होता है इसी आटे से बनाइए। इतना तो हमें पता होता है कि ये घर का आटा है और घर पर ही बना हुआ है, इसलिए ये मतलब हेल्दी भी होगा और मतलब क्या है, खाने में टेस्टी भी होगा। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। जितनी भी चीज़ मैंने रेसिपीज़ बना रखी है सभी ये मैंने आटे से बनाई है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। पता भी नहीं चलता है कि ये मैदे से है या फिर आटे से बना है। तो मेरी वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसी लगती है? आज बस मुझे यही बताना था कि आटे से मैदा बनाकर ही आप ये चीज़ें बना सकते हो।